फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ। वीडियो का विषय है, क्या हमें हस्त मैथुन करना चाहिए? क्या रोज़ करना चाहिए? इससे कुछ नुकसान तो नहीं है? मतलब वीडियो है मैस्टरबेशन के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आपने जीवन में किया भी होगा। इंसानों में ही ऐसी गिफ्ट भगवान ने दी है कि आप फैंटेसाइज कर सकते हैं। कोई जानवर फैंटेसाइज नहीं कर सकता है शायद। आपने कभी सुना है कि किसी बंदर की कोई फैंटेसी है? किसी गधे की या ऊंट की या घोड़े की कोई फैंटेसी है? मैंने तो नहीं सुना है। इंसान ही फैंटेसाइज कर सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज की वो सबसे खूबसूरत लड़की जो शायद आपके रेंज से बाहर है, आप उसके बारे में फैंटेसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज की वो खूबसूरत टीचर जिसके लिए रिस्पेक्ट तो है पर आप थोड़े सेक्सुअली इंक्लाइंड भी हैं, वो आपकी फैंटेसी है, तो आप उन्हें भी फैंटेसाइज कर सकते हैं। ऑफिस में जिस बॉस से आप बहुत डरते हैं, जो आपकी फ़ीमेल बॉस है, लेकिन आप उन्हें चाहते भी हैं, उनका फिगर आपको बहुत अच्छा लगता है, सेक्सुअली वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, छुप छुप के आप उन्हें देखते भी हैं, उन्हें भी आप फैंटेसाइज कर सकते हैं। और फैंटेसाइज कर सकते हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप उनके साथ सेक्स कर रहे हैं या किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओनली थ्रू मैस्टरबेशन या फिर हस्त मैथुन। हस्त मैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत ही जटिल विषय है और आज मैं हिम्मत कर रहा हूँ इस विषय पर डायरेक्टली आपसे बात करने की। तो आपका सपोर्ट चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये विषय आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी हिम्मत करी है, मैं ओपनली आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं टॉपिक पे लौटता हूँ फ्रेंड्स, और मैं खुद के एग्जाम्पल से बात करूँगा। मुझे शर्म नहीं है, जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। अगर मेरा एग्जाम्पल बताऊँगा और आपको फ़ायदा हो सकेगा तो इससे बड़ी बात मेरी कुछ है ही नहीं। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, आज भी है, डिम्पल कपाड़िया। उनकी और अनिल कपूर की कोई मूवी आई थी, वो हम लोगों ने देखी थी। हम लोग 9th में बच्चे ही थे। उसमें कुछ बहुत ही हॉट सीक्वेंस था और किसिंग और कुछ हॉट सीक्वेंस था। तो उसे देखने के बाद ही मुझ में पहली बार ऐसी अर्ज लगी कि यार मैं भी कुछ जवान हो गया हूँ। और उनके कुछ पिक्चर्स भी आए थे डिम्पल कपाड़िया के मैगज़ीन्स में। तो हमारे घर पे फेमिना और मनोरमा ऐसी मैगज़ीन्स आती थी, शायद मॉम पढ़ती थी। वो जब मैगज़ीन में पढ़ रहा था एक दिन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, तब मुझे जो फ़ोटो देखा मैंने डिम्पल कपाड़िया का, बहुत सेक्सी ड्रेस पहना हुआ था। उन्हें देखकर मुझे और भी अर्ज हुई और अर्ज इतनी बढ़ गई कि मुझे बाथरूम में जाना पड़ा और मैंने पहली बार मैस्टरबेट किया, हस्त मैथुन हुआ मुझसे और मैं बहुत ही घबरा गया था। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मुझे लगा कि कोई मुझे रोग हो गया है, ये मुझसे क्या हो गया है। मुझे आनंद तो बहुत आया, एक अजीब ही फीलिंग हुई। और उसके बाद मैं कम से कम 1 या 2 महीने बहुत ही सहमा रहा। एक्चुअली आई वॉज लकी कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे जो बायोलॉजी टीचर थे वो ऑलरेडी इस बारे में हमसे बात कर रहे थे बायोलॉजी क्लासेस के दौरान। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक चैप्टर होता है, तब मुझे पता लगने लगा था कि पेनिस क्या होता है, वेजाइना क्या होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है और ये क्या चेंजेस हार्मोनल कैसे आते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता लगने लगा था। आई वॉज लकी कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो वर्नैकुलर मीडियम पर पढ़ रहे हैं
जहाँ पे इतनी फ्री और फ्रैंक बात नहीं होती है, आई रियली फील सॉरी फॉर देम। और मैं सही बताऊँ कि एक मदर को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। मदर को ही पहले पता लग जाता है कि उनका बेटा जवान होने लगा है, क्योंकि उनके बेटे की अंडरवेयर तो मदर ही साफ़ करती है, धोती है। अगर उनमें उसमें कुछ स्पर्म के साइंस या कुछ निशान दिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनका बेटा जवान हो गया है। पर जनरली मदर क्या कहती है कि अरे ये बहुत गलत है, मत करो ऐसा, तुम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। मैस्टरब्यूशन करना या फिर हस्त मैथुन करना कोई गलत बात नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। सभी ने, सारे साइंटिस्ट ने, सारे रिसर्चर्स ने, बायोलॉजिस्ट ने, जो पीपल बायोकेमिस्ट्री के फील्ड से आते हैं, उन सभी ने, डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स ने हमेशा ये कहा है, इट्स वेरी नेचुरल। देखिए, फिर हम कॉलेज में पहुंच गए, तब भी एक गिल्ट माइंड में रहता था। सुबह अगर मैं जब शावर लेता था कॉलेज जाने से पहले, और कुछ सेक्सुअल अर्ज उठती थी, कोई लड़की बहुत सुंदर थी मेरे कॉलेज में जो मेरे रेंज से बाहर थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी, पर उसको देखा तो मैंने हुआ था, उसे सोचकर मैं फैंटेसाइज करता और मैं हस्त मैथुन करता या फिर मैस्टरबेट करता, और उसके बाद मेरा दिन भर गिल्ट में चले जाता। यूजुअली मैं उस कॉलेज जाने से पहले एक मंदिर जाया करता था जो कि शिव भगवान का मंदिर था। वहाँ शिव जी की मूर्ति की रूप थी, तो वहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति थी। तो ज़्यादातर समय अगर मैंने हस्त मैथुन किया होता था सुबह, तो मैं मंदिर जाने से डरता था कि यार मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है ये। कॉलेज में भी ऐसा ही था, और मुझे दिन भर ऐसा लगता था कि आज मेरा दिन बहुत ही ख़राब जाएगा, और ख़राब जाता भी था। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से मिसबिहेव करते थे, टीचर चिल्लाते थे, गाड़ी पंचर हो जाया करती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया 1-2 बार। और भगवान के दर्शन भी करने जाता था मैं, तो भगवान का चेहरा देखता था, मुझे लगता है भगवान मुझे बहुत गुस्से में देख रहे हैं। और जिस दिन मैं मैस्टरबेट करके नहीं जाता था, उस दिन लगता था कि भगवान, कृष्ण भगवान मुझसे बहुत खुश हैं। मुझे पता नहीं यार कि ये मेरे साथ हुआ है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी। अगर हुआ है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। जब मेरी जॉब थी उस समय भी मुझे प्रॉब्लम रही, मैं मैस्टरबेट सुबह करने से डरता था। एक्चुअली देखिए, मैस्टरबेशन जो हम कर रहे हैं या फिर जो भी हम हस्त मैथुन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे आप एक सेक्सुअल डिज़ायर जो आपकी है, जो अर्ज है, उसको आप वेंट दे रहे हैं, उसको एक ज़रिया दे रहे हैं निकलने का। अगर नहीं दोगे 2-3 महीने निकल जाएगा। अगर आप धर्म के चक्कर में पड़ जाओगे तो हो सकता है कि आगे जब मौका मिलेगा आप सेक्सुअल असॉल्ट कर दोगे, आप एक क्रिमिनल बन जाओगे। हो सकता है एकदम सेक्सुअल चीज़ें आपके मन में इकट्ठी होती जा रही हैं, और जब एकदम निकलेंगी ना, तो हो सकता है कि आपको एक सेक्सुअल ऑफेंडर बना दे, जो कि बहुत ही बुरी बात होगी। मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत पुराने फ्रेंड, वो मुझसे कहा करते थे कि जो लोग मैस्टरब्यूशन कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हैं। और मुझे एग्जाम्पल देते हैं कि शेर जो है जीवन में एक ही बार संभोग करता है, इसलिए उसमें इतनी ताकत रहती है। अगर तुम मैस्टरबेट करोगे या फिर हस्त मैथुन करोगे, तुम में कमज़ोरी आएगी। अब मैं उस फ्रेंड की बात मानता या जो मेरे बायोलॉजी टीचर ने बताया वो मेरी बात मानता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पेरेंट्स से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और पापा से कहता, पापा लगा देते, मम्मी से कहता, मम्मी भी लगा देती, नाना नानी दादा दादी से बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें बायोलॉजी टीचर की माननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, रोज़ एक बार आप कर सकते हैं। अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है मन में, उसको रोकना नहीं चाहिए। रोकना ही गलत है, किसी भी फीलिंग को रोकना गलत है। लेकिन ये बात भी गलत है कि दिन में 4-4, 5-5 बार आप कर रहे हो, बार बार आपकी सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है। इससे नुकसान क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि जब आपकी शादी होगी तब आपके जो लिंग है, पेनिस है या पीनस बोलते हैं लोग, प्रोनाउंसिएशन उसका पीनस ही है, उसमें कुछ विकार आ सकता है, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती, ज़्यादा आप जोर लगाओगे तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है बहुत बहुत साल बाद भी। पोजीशन सही नहीं बनेगी या शीघ्र पतन होने लगेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, हिंदी में एक कहावत है ना, जो मैं विश्वास करता हूँ उस कहावत पे। ये कहावत मेरे हर वीडियो में आपको मिल जाएगी। वो ये है कि अति सर्वत्र वर्जेत, जो करना है वो कम करो और अति मत करो। अगर आपको लग रहा है मेरे जैसे कि अगर मैं सुबह हस्त मैथुन कर लेता हूँ और
इसके बाद मेरा दिन खराब जाने वाला है तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मेरा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं हस्तमैथुन करूँगा, मैस्टरबेट करूँगा और फिर जाऊँगा तो मेरा सब कुछ खराब हो जाने वाला है, तो फिर क्यों करना चाहिए? मुझे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल है, पेशेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो हम में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा? जानवर रुक नहीं पाता है। अगर आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर आप एक जानवर हैं। आप में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि दादा दादी, नाना नानी, देखिए जो मूल होता है ना, उससे ब्याज हमें ज़्यादा प्रिय होता है। तो दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, बड़े वाले, माता पिता को बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अपने बच्चों को समझाना है कि हस्तमैथुन कोई गलत चीज़ नहीं है। दिन में 4-5 बार नहीं करना है, अति नहीं करना है। और मुझे अभी तक पता नहीं है कि इसको करने से क्या मेरा दिन खराब हो रहा है, क्या इसी कारण हो रहा है, या भगवान से भी आंखें में मिला नहीं पा रहा हूँ, या मेरा एक्सीडेंट हो जा रहा है, मेरी गाड़ी पंचर हो जा रही है, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे ख़राब बिहेव कर रहे हैं, मेरा दिन पूरा ख़राब हो जा रहा है, मैं अच्छे काम करने से भी बच रहा हूँ। अभी भी मेरे मन में ये विचार है। मैं मैस्टरबेट करता ही नहीं हूँ कभी सुबह। और देखिए, एक मेरे माइंड में ये बात भी आती है कि हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परिवारों की बात करें, तो मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। सेक्स कब होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में? रात को ही होता है। ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है कि सुबह उठते से ही सेक्स किया जाए? सुबह उठते से आप बताओ, हम भगवान का नाम लेते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं कि सेक्स करते हैं? कुछ लोग करते भी हैं, पर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। हम लोग धार्मिक लोग हैं। तो आप ही बताइए, सेक्स कब किया जाता है? रात को किया जाता है। क्यों किया जाता है? इससे भी मुझे डाउट आता है कि अगर ये मैस्टरब्यूशन जो है, या फिर सेक्स है, या फिर जो हस्तमैथुन अगर सुबह किया जाएगा, उससे दिन भर पे कहीं इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है? हर चीज़ नेगेटिव तो नहीं हो जा रही है? अगर माइंड में ऐसा हो रहा है तो हमेशा अपनी माइंड की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। जो दिल कह रहा है, मेरा दिल कहता है कि नहीं यार, मैं हस्तमैथुन करूँगा, मेरा दिन भर ख़राब हो रहा है, तो मत करो। और रात को कर लो। रात को मेरा क्या सोचना है कि रात को मैं करूँगा, या सेक्स भी रात को करूँगा तो 12 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है। मैं साइको भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो। साइको तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है मैं साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हूँ। आप भी बताइए, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेले ही सोच रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा ज़रूर, आपकी हेल्प भी चाहिए। तो 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो गया, अगले दिन सुबह फिर उठ के अब सब अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने खुद के एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि हस्तमैथुन या फिर मैस्टरब्यूशन गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लिमिट्स में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा कुछ क्रीम वगैरह आप लगा सकते हैं, ज़्यादा घर्षण न हो, उससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है या चोट न पहुंचे उस एरिया को। सेक्सुअल डिज़ायर इतनी तेज़ हो जाए आपकी कि उस एरिया को आप चोट ही पहुंचा दे रहे हो, तो ये गलत होगा। तो जो भी मैंने बोला है, अगर आपको अच्छा लगा है, मैंने दिल खोल के आपसे बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे सारे मेरे नए वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही कोई ज्वलनशील टॉपिक पर आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।